फाइनली आप लोगों के लिए वो खुशी का समय आ गया है जिसके लिए आप लोगों ने इतना लंबा इंतजार किया। बट ये खुशी का समय आपके लिए सरकार ने नहीं दिया, ये कोर्ट के थ्रू आपका ये डिसीजन आया है। आई होप आप लोगों ने इसके कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को देख लिया होगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो जब बनाई थी मैंने कहा था कुछ भी हो वेट करिए, भर्ती आ भी सकती है नहीं भी आ सकती जब तक कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने ना आ जाए। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। पूरे ऑर्डर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो मेन मेन बातें हैं वो बातें जानना आपके लिए जरूरी है। और उसके बाद कुछ बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए हैं। क्या वाकई में ये भर्ती आपकी 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी? सरकार का इसके ऊपर क्या रुख है? क्या नया यूपीटेट आएगा? क्या फिर इसमें अदर स्टेट को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा या सिलेबस आपका पुराना ही रहेगा? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर चल रहे होंगे और ये चलने भी जरूरी है क्योंकि एकदम से सारी चीज आपके सामने देखने को मिल रही है। देखिए, मैं सभी के ऊपर एक एक क्रम से आपके सामने बातें कर लेता हूं, ध्यान से सुनते जाना। इस ऑर्डर में से जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके सामने निकाल दिया। ऑर्डर आपको बताइए, जो आपका कोर्ट के अंदर ऑर्डर चल रहा था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सामने, परसेंटेज आपके सामने था, उसको चेंज करने की बात करी थी। 30 और 33 की बात करी जा रही थी, जो आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती, पहली शिक्षक भर्ती हुई थी जब शिक्षा मित्रों का समायोजन यहाँ पर रद्द हुआ था। उसके अंदर क्या 41,000 कुछ समथिंग सीट भर गई थी। बाकी की सीट के ऊपर ये जो नई भर्ती आ रही है जिसको आप लोग 27,000 प्लस भर्ती कह रहे हो, ध्यान से सुनना, इसमें भी कुछ दिक्कतें आपके देखने को मिलेगी, एक एक करके सुनते जाना। तो फाइनली कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो बाकी की जो रिक्त सीट है, ठीक है, उन पर नया विज्ञापन यहाँ पर निकाला जाए। यानी जो यहाँ पर 30-33 का लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे वो यहाँ पर उनके लिए नहीं बचता कुछ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? भाई इनका डिसीजन है, कुछ भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये इसके लिए आजाद है, ठीक है। अब देखिए उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। बट फिलहाल कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया आपके सामने कि जो ATRE, जो आपका टीचर रिक्रूटमेंट जो इस एग्जाम होता है, इसको कंडक्ट कराने का आपके सामने ऑर्डर दे दिया है। आप लोग यहाँ पर सामने देख भी सकते हो कि आपको 2 महीने के अंदर इस वैकेंसी को कंप्लीट यहाँ पर कराना है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई लीगल इंपेडिमेंट आपका नहीं है तो आपका एग्जामिनेशन 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी यहाँ पर लीगली कोई मतलब इस प्रकार की लीगली चीज आपकी हो पा रही है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, तो कम से कम आपको 2 न्यूज़पेपर के अंदर इस वैकेंसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये आपके सभी अपील्स को यहाँ पर डिसमिस किया जाता है। अब यहां से कई सारे पॉइंट आपके सामने निकल कर आ रहे हैं जो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। ध्यान से एक एक करके आप लोग सुनते जाना, ठीक है, क्योंकि इतने सालों का जो इंतजार यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपके लिए मतलब बहुत बड़ी संभावना है। मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो भर्ती का जो आदेश आया है, ये रिक्त पदों पर आया है जो 68,500 में से बच गए थे, यानी कि 27,000 प्लस पर आया। क्या 27,000 से आपका गुजारा चल जाएगा? जी नहीं, 27,000 से आपका गुजारा नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए आपके शिक्षा मित्र भी है और शिक्षा मित्रों को भारांक यानी कि वेटेज देने की बात भी कही थी, 68,500 में भी कही थी और 69,000 में भी कही थी। और मान लीजिए अगर इनको नहीं दिया जाता, पहली बात तो दिया जाएगा जिसकी पूरी संभावना है, नहीं दिया जाता कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट से भारांक यानी कि वेटेज ले लेंगे। और शिक्षा मित्रों को जो वेटेज यहाँ पर दिया जाता है उसके बाद जो नए आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरोगे, आपके लिए तो संभावनाएं फिर देख ही सकते हो कितनी संभावनाएं बचेगी जो उनको एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं इस वैकेंसी के अंदर। रही दूसरी बात, 27,000 के साथ जो यहाँ पर इन्होंने हल्फनामा दिया था, जिसके ऊपर कई दिनों से आप लोग हम लोग भी सब चर्चा कर रहे हैं कि जो 51,000 प्लस शिक्षक भर्ती है वो कम से कम इस वाली भर्ती के अंदर आपकी ऐड होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा नंबर बनेगा, तब जाकर ये भर्ती आपके लिए बनेगी जिसमें आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन भी लोगे। अदरवाइज 27,000 बहुत कम नंबर आपके सामने, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सारी यहाँ पर लीगल इस प्रकार की टर्म है, देख लेना, ये आपकी कोर्ट के अंदर जानी जानी है। अगर ये नई भर्ती जब आपकी निकलेगी ये कोर्ट के अंदर जाएगी। सोच लो 68,500 भाई कब की भर्ती निकली हुई है, कितनी पुरानी भर्ती है। ये एक ऐसी भर्ती है, इस भर्ती का एक एक पल का मैं गवा रहा हूं। इस भर्ती के अंदर एक एक पल क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर पता है, ठीक है। तो मैं इतना कह सकता हूँ ये भर्ती भी आसान नहीं रहने वाली और इसमें कम से कम भाई आपके पद यहाँ पर जुड़ने चाहिए, तब जाकर ये आपकी प्राथमिक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। पहला पॉइंट कि 27,000 समथिंग भर्ती की बात हो रही है, बट ये नए पद भी इसके अंदर आपके जुड़ने चाहिए। क्या 2 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो पाएगी? मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि 2 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी हो जाएगी, समय इसके अंदर लगेगा।
और कोर्ट ने इस वाली बात को कहा भी है भाई आपका, कि अगर कोई भी यहाँ पर इस प्रकार का लीगल इंपेडिमेंट्स यहाँ पर होता है, कुछ असुविधा होती है, कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में डिटेल्स में आप यहाँ पर डलवाइए, कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आपको जरूर डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, कब कंडक्ट कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग इतनी सालों के बाद अब फाइनली कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतने सालों के संघर्ष के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके सामने मिल रहा है, अभी तक उसके अध्यक्ष तक भी नहीं आए, तो कम से कम पहले आपके आयोग का मतलब काम सुचारू रूप से हो जाए, पहले उनकी भर्ती हो जाए, फिर ये वाली भर्ती आपकी चलेगी। बट कोर्ट का आदेश है, इसका मतलब जैसी ही ये प्रक्रिया अपनी निपटाता, आयोग अपने अध्यक्ष की नियुक्ति की निपटाता, अपने काम निपटाता है, इस भर्ती के ऊपर आपका काम यहाँ पर चालू हो जाएगा। बट 2 महीने में मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता 2 महीने में इसको यहाँ पर कंप्लीट करा पाएंगे, समय थोड़ा इसके अंदर आपका लगने वाला है। ठीक है, तो पहला चीज होगी सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो आपके वही स्टूडेंट चले जाएंगे जिन्होंने इसमें केस डाला है 30 और 33 यहाँ पर इसको क्वालिफाइंग मार्क्स को यहाँ पर परसेंटेज को कराने के लिए डाला है। ठीक है, क्या सरकार इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? शायद ऐसा नहीं लगता सरकार इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार जो जाएगी यहाँ पर, ये नए भर्ती के फेवर के अंदर यहाँ पर आपकी सरकार जाएगी, जो सरकार का रुख है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी बहुत किरकिरी इन लोगों की हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी इतनी बड़ी किरकिरी अपने यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सरकार का रुख आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन पक्ष में तभी होने चाहिए जब ये वाली 51,000 भी इसके अंदर जुड़े, और तब जाके ये अच्छा एक नंबर बैठेगा जिसमें आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर सहूलियत होने वाली है। ठीक है, तो सरकार के रुख को अभी आप लोगों के सामने 1-2 दिन के अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने कहा था जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती आपको वेट करना है, कह नहीं सकते कि भर्ती आएगी या भर्ती नहीं आएगी, तब तक शांत रहना है। ठीक है, दूसरा यहां पर बात आती है सीटेट और यूपी टेट वालों के लिए। देखिए जो आपका यूपी का सुपर टेट होता है, यूपी के अंदर जो शिक्षक भर्ती निकलती है, इसमें चाहे आपके पास सी टेट हो, चाहे आपके पास यूपी टेट हो, आप दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हो, आप एलिजिबल यहां पर होते हो। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन भरी बात नहीं है भाई कि आपके पास सी टेट है तो कोई दिक्कत हो जाएगी, यूपी टेट ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या यूपी टेट आ जाएगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो यूपी टेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूपी टेट से पहले शायद आपका नए वाला सी टेट जरूर आ जाएगा, इसकी संभावना पूरी है यहां पर। तो जिन लोगों ने इससे पहले सीटेट पास कराओ चाहे यूपीटेट पास कराओ, इस शिक्षक भर्ती के लिए एक चीज चाहिए होती है, तो आप लोग यहां पर इस भर्ती के लिए एलिजिबल यहां पर हो जाओगे। अगला पॉइंट आता है आपकी एज को लेकर। देखिए एज के बारे में तो इन्होंने अपने इस ऑर्डर के अंदर भी कहा हुआ है, इस एज के अंदर जो याची लाभ है भाई, जिन्होंने इस वाले केस के अंदर जो याची बने थे, उन याची को एज के अंदर रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा, शिक्षा मित्रों का भी रहेगा। दूसरी बात, एज यहां पर अच्छी खासी होती है, 40 तक होती है, उसके बाद कैटेगरी होती है, तो मुझे एज की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही, बाकी होगी तो आपको उसके अंदर लाभ मिल जाएगा। याची लाभ तो इसके अंदर आपका मिलेगा ही मिलेगा इस वाले कोर्ट केस के अंदर। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। क्या अदर स्टेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़ा पंगा बैठ ही गया था इसके अंदर। पंगा क्या हुआ था भैया आपका, जब ये पहली 68,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, तो वहां पर जो जियो निकला था उसमें लिखा था कि भारत का वो निवासी यहां पर होना चाहिए। अब भारत का निवासी कहीं का भी हो सकता है, बट जब काउंसलिंग के टाइम पर क्या हुआ, अलग अलग जिले के जो बीएसए थे, हर जिले के बीएसए ने अपनी अपनी बात चलाई। किसी बीएसए ने, जैसे कोई हरियाणा का था, राजस्थान का था, दिल्ली का था, कोई कहीं का भी था, बिहार का था, उनको ले लिया। कुछ बीएसओ ने उनको मना कर दिया। तो जिनको अदर स्टेट वालों को मना कर दिया था, जिन बीएसओ ने काउंसलिंग यानी कि ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया था, वो लोग कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर वो जीत गए थे, और जीतने के बाद फिर उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। सेम 69,000 के अंदर भी बाहरी राज्य के अंदर इसके लगे हुए, तो अदर स्टेट वाले भी भाई इसके अंदर फॉर्म डालते हैं और डालेंगे जब ये भर्ती निकलेगी। तो इसलिए मैंने कहा ना कि 27, इसे बंद करियो, कि 27,000 के नाम से खाली आप खुश मत होइए कि 27,000 शिक्षक भर्ती आपको मिल जाएगी, तो खुश होने की जरूरत है। एक बहुत कम नंबर है आपके सामने जो 27,000 शिक्षक भर्ती का ये नंबर आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर बात करते हैं। देखिए जब 68,500 शिक्षक ये भर्ती आई थी, तो जो इसका सिलेबस आया था उस टाइम पर तो भाई आपका लिखित में पेपर हुआ था, क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसका आंसर आपको लिखना पड़ता है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप अभी आपके सामने पेपर आएगा। लेकिन इसका सिलेबस क्या पुराना ही रहेगा या कुछ नया सिलेबस आएगा, कंफ्यूजन है। और इसके ऊपर कुछ भी भ्रामक खबरों के अंदर अभी मत रहना। आप लोगों में से बहुत सारों के अभी मेरे पास मैसेज आएंगे, सर इसका बैच चालू
चालू कर दो, बैच चालू कर दो, बैच चालू कर दो। थोड़ा सा वेट करके देख लो, अभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा वेट करके देख लो, 2-3 दिन के अंदर न्यूज आ जाएगी, पता चले नया सिलेबस आ जाए, पता चले उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके सामने चीजें दे दी, तो 2-3 दिन के अंदर सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक जो कॉमन टॉपिक है, लाइक आपका मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इनकी सेल्फ स्टडी आप लोग करिए। अगर बैच की जरूरत पड़ेगी तुरंत, तो मैं तुरंत भी आपके लिए दे दूंगा, बट थोड़ा वेट करिए, चीजें क्लियर हो जाने दीजिए। तो 2-4 दिन के अंदर ये बाकी सभी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने आपके सामने जो चीजें करी है कि जो आपका कोर्ट का जो आपका ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई जा सकता है, नो डाउट आपका जा सकता है, सरकार नहीं जाएंगी, याची लोग इसके अंदर आपके जाएंगे। बाकी कोर्ट ने तो कह दिया 2 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराओ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा समय यहां पर लग सकता है। बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है भाई आपके, ठीक है। आप लोगों में से बीएड वाले कुछ पूछ रहे थे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ आपके जो बीटीसी वाले जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है वही इस भर्ती के लिए यहां पर एलिजिबल है। बीएड वाले अब आपके इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो आपका कोर्ट का वर्डिक्ट आया था अगस्त के अंदर, ठीक है, तो बीएड को अब प्राथमिक के लिए योग्य नहीं माना गया है, ठीक। तो इस भर्ती के बारे में मैंने मेन चीजें जितनी जाननी चाहिए वो आपके लिए यहां पर शेयर कर दी है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ना चाहे तो इनकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर की अगर आप कॉपी पढ़ना चाहेंगे। बाकी इसके अंदर जो मेन चीजें थी सभी मैंने आपके सामने बता दी, पूरे ऑर्डर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 महीने का समय दिया है, अब देखते हैं 2 महीने के अंदर ये कितनी चीजें आपके सामने आज चलने वाली है। मैं कहता हूं कि सिर्फ 2-3 दिन का वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर इसकी स्थिति साफ हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी यूपी सरकार के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, उससे चीजें काफी क्लियर होगी, तो एक अंदाजा लग जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमें आगे कैसे चलना है और मुझे आप लोगों को आगे कैसे लेकर जाना है इसके अंदर। बट जल्दबाजी के अंदर 1-2 दिन के अंदर कोई डिसीजन मत उठाना, क्योंकि जब कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जब तक नहीं आई थी, मैंने कहा था वेट करना है। ये नहीं कह सकते कि भर्ती आएगी और ये भी नहीं कह सकते भर्ती नहीं आएगी, इस बार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर कुछ भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। फिलहाल आपके लिए खुशी का समय है, बट छोटी खुशी है, मतलब बहुत बड़ी इसको खुशी नहीं कह सकते, छोटी खुशी है, और जो सरकार द्वारा नहीं है, जो कोर्ट के द्वारा आई है यहाँ पर, ठीक है। अब सरकार को भी इसमें अपनी मतलब एक शाख बनाने के लिए इन वाली वैकेंसी को भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए, और लगभग 70,000 प्लस की एक नई भर्ती यहां पर उनको देनी चाहिए, ठीक है। वरना ये मैटर जरूर कोर्ट के अंदर जाएगा, ये भर्ती फिर कोर्ट के अंदर जाएगी, फिर फंसेगी, भविष्य में फिर इसके अंदर आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि ये इतनी लीगलिटी जिनके अंदर होती है भर्तियों के अंदर, कोर्ट के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई इसको फंसा देता है, और जो फंसा देता है उसको अपना लाभ होता है, क्योंकि चीजें स्पष्ट नहीं होती है, नियमावली स्पष्ट नहीं होती है। बाद में जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जब वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीजें स्पष्ट नहीं होती है, तो यहां पर इस चीज के ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट बातें क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं 2-3 दिन के अंदर क्या जवाब इसके ऊपर आपका देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? कोई आपका सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। एपरिंग वालों का भाई अभी एपरिंग वालों को लिख जाइए, ठीक है। एपरिंग वालों के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करिए अभी, ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी मैंने कह दिया इसमें क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी आपका सीटेट हो यूपीटेट हो, इन दोनों में से कोई आपके पास एक होनी चाहिए। अगर आप मतलब इसमें यूपी के हो तो आपके पास डोमिसाइल यहाँ पर होनी चाहिए, अगर यूपी के नहीं हो तो अदर स्टेट के भी भाई इसके अंदर आपके शामिल हो सकते हैं। वो स्पष्ट जो जानकारी इस बार इस भर्ती से संबंधित आएगी, इसके दिशा निर्देश नियम आएंगे, उसका वेट थोड़ा सा कर लीजिए, बाकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने एक अनुमानित पिछली वैकेंसी के अनुभव के आधार पर मेन बातें आपके सामने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो वेट करिए 2-4 दिन का, सभी चीजें और क्लियर हो जाएगी, और सरकार का क्या जवाब आता है, स्टेटमेंट आता है, वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पर इसमें याची बने हुए उनकी तरफ से क्या रुक आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली वो तो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे भाई इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही मांग है कि इस वाली भर्ती के अंदर 30-33 पर कराकर हमें यहाँ पर शामिल कर लिया जाए, जो उनकी मांग इतने समय से यहाँ पर बनी हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी के बारे में मैंने अभी सारी चीजें आपके सामने शेयर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। देखो कोई बैच लेकर कौन क्या करा रहा है मुझे नहीं पता, मैंने आज तक सुपर टेट का कोई भी एक बैच लॉन्च नहीं करा था, ठीक है, इसी चक्कर में, क्योंकि एक मतलब बच्चे इतने भ्रामक खबरों में फैले रहते हैं, कभी कभी तो मुझे भी बोल जाते हैं, ठीक है, तो मैं कभी उसका बुरा नहीं मानता। लास्ट मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा वीडियो के अंदर कि वेट कर लो, कोर्ट की जो आपकी कॉपी आएगी, ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसका वेट कर लो। उन्होंने कहा कि आपने भर्ती का ऑर्डर निकाल दिया, जबकि उन्होंने वीडियो में देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी फेक खबरें यूट्यूब के ऊपर, इनफैक्ट न्यूज़पेपर इतने बेकार हो चुके हैं, उनके ऊपर फेक निकलती है, तो हर कोई नया बच्चा होता है और हर किसी को एक ही तराजू से तोलता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मतलब क्यों इस तरीके से अननेसेसरी पहले झूठी खबरें फैलाई जाती थी, लेकिन अब आपके सामने पॉजिटिव है, लेकिन इसको आपको और जो ज्यादा पॉजिटिव बनाने की यहाँ पर जरूरत है। ये भर्ती का नंबर बड़ा होना चाहिए, 27,000 से इतना कुछ काम
काम चलने वाला नहीं है। बाकी योग्य तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सभी हो जाएंगे जो इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, और बाकी के अपने सब्जेक्ट लाइक आपकी एनसीईआरटी होगी, एससीईआरटी होगी। मेरे पास एससीईआरटी जो बुक्स होती है ना उनका पूरा कंटेंट मेरे पास है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इसकी तैयारी करी थी। लिखित वाले पेपर में मैंने भी भर के देखा था और मैं पास भी हो गया था ठीक है, तो मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, मैं जॉब में भी रहा था, बट अब मैं जॉब वगैरह सब छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो सब एससीईआरटी का कंटेंट मतलब मेरे पास है। 2 महीने भी अगर भर्ती के अंदर टाइम दिया, मुझे इतना जरूर पता है 2 महीने के अंदर मैं आपकी चीजें करवा सकता हूँ, ठीक है। बस आपको करने वाला होना चाहिए आप लोग, ठीक है। बट मैं इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, 2-4 दिन का वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ और न्यूज इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने शेयर करूंगा, तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम से काम लीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी बैच वैच के चक्कर में भी मत पड़िए। सबसे पहले अपने 2-3 दिन तक या हफ्ते भर तक अपने ऑथेंटिक कंटेंट लाइक आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़िए, और जैसी कुछ जरूरत होगी, मान लीजिए बैच की होगी, इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ भी और जरूरत होगी, तो वो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। और चलिए मिलता हूं, कुछ भगवान करे नई पॉजिटिव खबर आपके सामने मैं लेकर आऊं जिसमें मुझे भी खुशी हो आपको बताते हुए, तो ऐसी उम्मीद मैं भी करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के लिए वो खुशी का समय आ गया है जिसके लिए आप लोगों ने इतना लंबा इंतजार किया। बट ये खुशी का समय आपके लिए सरकार ने नहीं दिया, ये कोर्ट के थ्रू आपका ये डिसीजन आया है। आई होप आप लोगों ने इसके कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को देख लिया होगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो जब बनाई थी, मैंने कहा था कुछ भी हो वेट करिए, भर्ती आ भी सकती है नहीं भी आ सकती जब तक कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने ना आ जाए। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया, आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। पूरे ऑर्डर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो मेन मेन बातें हैं वो बातें जानना आपके लिए जरूरी है। और उसके बाद कुछ बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए हैं। क्या वाकई में ये भर्ती आपकी 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी? सरकार का इसके ऊपर क्या रुख है? क्या नया यूपीटेट आएगा? क्या फिर इसमें अदर स्टेट को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, या सिलेबस आपका पुराना ही रहेगा? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर चल रहे होंगे, और ये चलने भी जरूरी है क्योंकि एकदम से सारी चीज आपके सामने देखने को मिल रही है। देखिए, मैं सभी के ऊपर एक एक क्रम से आपके सामने बातें कर लेता हूं, ध्यान से सुनते जाना। इस ऑर्डर में से जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके सामने निकाल दिया। ऑर्डर आपको बताइए, जो आपका कोर्ट के अंदर ऑर्डर चल रहा था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सामने, परसेंटेज आपके सामने था, उसको चेंज करने की बात करी थी। 30 और 33 की बात करी जा रही थी, जो आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती, पहली शिक्षक भर्ती हुई थी जब शिक्षा मित्रों का समायोजन यहाँ पर रद्द हुआ था। उसके अंदर क्या 41,000 कुछ समथिंग सीट भर गई थी। बाकी की सीट के ऊपर ये जो नई भर्ती आ रही है, जिसको आप लोग 27,000 प्लस भर्ती कह रहे हो, ध्यान से सुनना, इसमें भी कुछ दिक्कतें आपके देखने को मिलेगी, एक एक करके सुनते जाना। तो फाइनली कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो बाकी की जो रिक्त सीट है, ठीक है, उन पर नया विज्ञापन यहाँ पर निकाला जाए। यानी जो यहाँ पर 30-33 का लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे, वो यहाँ पर उनके लिए नहीं बचता कुछ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? भाई इनका डिसीजन है, कुछ भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये इसके लिए आजाद है, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। बट फिलहाल कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया आपके सामने कि जो ATRE, जो आपका टीचर रिक्रूटमेंट जो इस एग्जाम होता है, इसको कंडक्ट कराने का आपके सामने ऑर्डर दे दिया है। आप लोग यहाँ पर सामने देख भी सकते हो कि आपको 2 महीने के अंदर इस वैकेंसी को कंप्लीट यहाँ पर कराना है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई लीगल इंपेडिमेंट आपका नहीं है तो आपका एग्जामिनेशन 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी यहाँ पर लीगली कोई मतलब इस प्रकार की लीगली चीज आपकी हो पा रही है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, तो कम से कम आपको 2 न्यूज पेपर के अंदर इस वैकेंसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये आपके सभी अपील्स को यहाँ पर डिसमिस किया जाता है। अब यहां से कई सारे पॉइंट आपके सामने निकल कर आ रहे हैं जो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। ध्यान से एक एक करके आप लोग सुनते जाना, ठीक है, क्योंकि इतने सालों का जो इंतजार यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपके लिए मतलब बहुत बड़ी संभावना है। मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। सबसे पहली बात, जो भर्ती का जो आदेश आया है, ये रिक्त पदों पर आया जो 68,500 में से बच गए थे, यानी कि 27,000 प्लस पर आया। क्या 27,000 से आपका गुजारा चल जाएगा? जी नहीं, 27,000 से आपका गुजारा नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए आपके शिक्षा मित्र भी है, और शिक्षा मित्रों को भारांक यानी कि वेटेज देने की बात भी कही थी, 68,500 में भी कही थी और 69,000 में भी कही थी। और मान लीजिए अगर इनको नहीं दिया जाता, पहली बात तो दिया जाएगा जिसकी पूरी संभावना है, नहीं दिया जाता कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट से भारांक यानी कि वेटेज ले लेंगे, और शिक्षा मित्रों को जो वेटेज यहाँ पर दिया जाता है उसके बाद जो नए आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरोगे, आपके लिए तो संभावनाएं फिर देख ही सकते हो कितनी संभावनाएं बचेगी जो उनको एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं इस वैकेंसी के अंदर। रही दूसरी बात, 27,000 के साथ जो यहाँ पर इन्होंने हल्फनामा दिया था, जिसके ऊपर कई दिनों से आप लोग हम लोग भी सब चर्चा कर रहे हैं कि जो 51,000 प्लस शिक्षक भर्ती है वो कम से
कम इस वाली भर्ती के अंदर आपकी ऐड होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा नंबर बनेगा, तब जाकर ये भर्ती आपके लिए बनेगी जिसमें आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन भी लोगे। अदरवाइज 27,000 बहुत कम नंबर आपके सामने, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर लीगल इस प्रकार की टर्म है, देख लेना ये आपकी कोर्ट के अंदर जानी जानी है। अगर ये नई भर्ती जब आपकी निकलेगी ये कोर्ट के अंदर जाएगी। सोच लो 68,500 भाई कब की भर्ती निकली हुई है, कितनी पुरानी भर्ती है। ये एक ऐसी भर्ती है, इस भर्ती का एक एक पल का मैं गवा रहा हूं। इस भर्ती के अंदर एक एक पल क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर पता है, ठीक है। तो मैं इतना कह सकता हूँ ये भर्ती भी आसान नहीं रहने वाली, और इसमें कम से कम भाई आपके पद यहाँ पर जुड़ने चाहिए, तब जाकर ये आपकी प्राथमिक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। पहला पॉइंट कि 27,000 समथिंग भर्ती की बात हो रही है, बट ये नए पद भी इसके अंदर आपके जुड़ने चाहिए। क्या 2 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो पाएगी? मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि 2 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी हो जाएगी, समय इसके अंदर लगेगा। और कोर्ट ने इस वाली बात को कहा भी है भाई आपका कि अगर कोई भी यहाँ पर इस प्रकार का लीगल इंपेडिमेंट्स यहाँ पर होता है, कुछ असुविधा होती है, कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में डिटेल्स में आप यहाँ पर डलवाइए, कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आपको जरूर डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, कब कंडक्ट कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग इतनी सालों के बाद अब फाइनली कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतने सालों के संघर्ष के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके सामने मिल रहा है, अभी तक उसके अध्यक्ष तक भी नहीं आए, तो कम से कम पहले आपके आयोग का मतलब काम सुचारू रूप से हो जाए, पहले उनकी भर्ती हो जाए, फिर ये वाली भर्ती आपकी चलेगी। बट कोर्ट का आदेश है, इसका मतलब जैसी ही ये प्रक्रिया अपनी निपटाता, आयोग अपने अध्यक्ष की नियुक्ति की निपटाता, अपने काम निपटाता है, इस भर्ती के ऊपर आपका काम यहाँ पर चालू हो जाएगा। बट 2 महीने में मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता 2 महीने में इसको यहाँ पर कंप्लीट करा पाएंगे, समय थोड़ा इसके अंदर आपका लगने वाला है, ठीक है। तो पहला चीज होगी सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो आपके वही स्टूडेंट चले जाएंगे जिन्होंने इसमें केस डाला है 30 और 33 यहाँ पर इसको क्वालिफाइंग मार्क्स को यहाँ पर परसेंटेज को कराने के लिए डाला है, ठीक है। क्या सरकार इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? शायद ऐसा नहीं लगता सरकार इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार जो जाएगी यहाँ पर ये नए भर्ती के फेवर के अंदर यहाँ पर आपकी सरकार जाएगी, जो सरकार का रुख है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी बहुत किरकिरी इन लोगों की हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी इतनी बड़ी किरकिरी अपने यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सरकार का रुख आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन पक्ष में तभी होने चाहिए जब ये वाली 51,000 भी इसके अंदर जुड़े, और तब जाके ये अच्छा एक नंबर बैठेगा जिसमें आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर सहूलियत होने वाली है, ठीक है। तो सरकार के रुख को अभी आप लोगों के सामने 1-2 दिन के अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने कहा था जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती आपको वेट करना है, कह नहीं सकते कि भर्ती आएगी या भर्ती नहीं आएगी, तब तक शांत रहना है, ठीक है। दूसरा यहां पर बात आती है सीटेट और यूपीटेट वालों के लिए। देखिए जो आपका यूपी का सुपर टेट होता है, यूपी के अंदर जो शिक्षक भर्ती निकलती है, इसमें चाहे आपके पास सी टेट हो चाहे आपके पास यूपी टेट हो, आप दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हो, आप एलिजिबल यहां पर होते हो, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन बड़ी बात नहीं है भाई कि आपके पास सी टेट है तो कोई दिक्कत हो जाएगी, यूपी टेट ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या यूपी टेट आ जाएगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो यूपी टेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूपी टेट से पहले शायद आपका नए वाला सी टेट जरूर आ जाएगा, इसकी संभावना पूरी है यहां पर। तो जिन लोगों ने इससे पहले सीटेट पास कराओ चाहे यूपीटेट पास कराओ, इस शिक्षक भर्ती के लिए एक चीज चाहिए होती है, तो आप लोग यहां पर इस भर्ती के लिए एलिजिबल यहां पर हो जाओगे। अगला पॉइंट आता है आपकी एज को लेकर। देखिए एज के बारे में तो इन्होंने अपने इस ऑर्डर के अंदर भी कहा हुआ है, इस एज के अंदर जो याची लाभ है भाई, जिन्होंने इस वाले केस के अंदर जो याची बने थे, उन याची को एज के अंदर रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा, शिक्षा मित्रों का भी रहेगा। दूसरी बात, एज यहां पर अच्छी खासी होती है, 40 तक होती है, उसके बाद कैटेगरी होती है, तो मुझे एज की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही, बाकी होगी तो आपको उसके अंदर लाभ मिल जाएगा। याची लाभ तो इसके अंदर आपका मिलेगा ही मिलेगा इस वाले कोर्ट केस के अंदर, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। क्या अदर स्टेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़ा पंगा बैठ ही गया था इसके अंदर। पंगा क्या हुआ था भैया आपका, जब ये पहली 68,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, तो वहां पर जो जियो निकला था उसमें लिखा था कि भारत का वो निवासी यहां पर होना चाहिए। अब भारत का निवासी कहीं का भी हो सकता है, बट जब काउंसलिंग के टाइम पर क्या हुआ, अलग अलग जिले के जो बीएसए थे, हर जिले के बीएसए ने अपनी अपनी बात चलाई। किसी बीएसए ने, जैसे कोई हरियाणा का था, राजस्थान का था, दिल्ली का था, कोई कहीं का भी था, बिहार का था, उनको ले लिया।
कुछ बीएसओ ने उनको मना कर दिया। तो जिनको अदर स्टेट वालों को मना कर दिया था, जिन बीएसओ ने काउंसलिंग यानी कि ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया था, वो लोग कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर वो जीत गए थे और जीतने के बाद फिर उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। सेम 69,000 के अंदर भी बाहरी राज्य के अंदर इसके लगे हुए, तो अदर स्टेट वाले भी भाई इसके अंदर फॉर्म डालते हैं और डालेंगे जब ये भर्ती निकलेगी। तो इसलिए मैंने कहा ना कि 27, इसे बंद करियो, कि 27,000 के नाम से खाली आप खुश मत होइए कि 27,000 शिक्षक भर्ती आपको मिल जाएगी तो खुश होने की जरूरत है। एक बहुत कम नंबर है आपके सामने जो 27,000 शिक्षक भर्ती का ये नंबर आपके सामने देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर बात करते हैं। देखिए जब 68,500 शिक्षक ये भर्ती आई थी तो जो इसका सिलेबस आया था उस टाइम पर तो भाई आपका लिखित में पेपर हुआ था, क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका आंसर आपको लिखना पड़ता है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप अभी आपके सामने पेपर आएगा। लेकिन इसका सिलेबस क्या पुराना ही रहेगा या कुछ नया सिलेबस आएगा, कंफ्यूजन है। और इसके ऊपर कुछ भी भ्रामक खबरों के अंदर अभी मत रहना। आप लोगों में से बहुत सारों के अभी मेरे पास मैसेज आएंगे, सर इसका बैच चालू कर दो, बैच चालू कर दो, बैच चालू कर दो। थोड़ा सा वेट करके देख लो, अभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा वेट करके देख लो, 2-3 दिन के अंदर न्यूज आ जाएगी, पता चले नया सिलेबस आ जाए, पता चले उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके सामने चीजें दे दी तो 2-3 दिन के अंदर सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक जो कॉमन टॉपिक है लाइक आपका मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इनकी सेल्फ स्टडी आप लोग करिए। अगर बैच की जरूरत पड़ेगी तुरंत तो मैं तुरंत भी आपके लिए दे दूंगा, बट थोड़ा वेट करिए, चीजें क्लियर हो जाने दीजिए। तो 2-4 दिन के अंदर ये बाकी सभी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने आपके सामने जो चीजें करी है कि जो आपका कोर्ट का जो आपका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई जा सकता है, नो डाउट आपका जा सकता है, सरकार नहीं जाएंगी, याची लोग इसके अंदर आपके जाएंगे। बाकी कोर्ट ने तो कह दिया 2 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराओ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा समय यहां पर लग सकता है। बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है भाई आपके, ठीक है, आप लोगों में से बीएड वाले कुछ पूछ रहे थे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ आपके जो बीटीसी वाले जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है वही इस भर्ती के लिए यहां पर एलिजिबल है। बीएड वाले अब आपके इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो आपका कोर्ट का वर्डिक्ट आया था अगस्त के अंदर, ठीक है, तो बीएड को अब प्राथमिक के लिए योग्य नहीं माना गया है। ठीक, तो इस भर्ती के बारे में मैंने मेन चीजें जितनी जाननी चाहिए वो आपके लिए यहां पर शेयर कर दी है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ना चाहे तो इनकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर की अगर आप कॉपी पढ़ना चाहेंगे। बाकी इसके अंदर जो मेन चीजें थी सभी मैंने आपके सामने बता दी, पूरे ऑर्डर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 महीने का समय दिया है, अब देखते हैं 2 महीने के अंदर ये कितनी चीजें आपके सामने आज चलने वाली है। मैं कहता हूं कि सिर्फ 2-3 दिन का वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर इसकी स्थिति साफ हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी यूपी सरकार के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, उससे चीजें काफी क्लियर होगी, तो एक अंदाजा लग जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमें आगे कैसे चलना है और मुझे आप लोगों को आगे कैसे लेकर जाना है इसके अंदर। बट जल्दबाजी के अंदर 1-2 दिन के अंदर कोई डिसीजन मत उठाना, क्योंकि जब कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जब तक नहीं आई थी मैंने कहा था वेट करना है। ये नहीं कह सकते कि भर्ती आएगी और ये भी नहीं कह सकते भर्ती नहीं आएगी, इस बार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर कुछ भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। फिलहाल आपके लिए खुशी का समय है, बट छोटी खुशी है, मतलब बहुत बड़ी इसको खुशी नहीं कह सकते, छोटी खुशी है, और जो सरकार द्वारा नहीं है, जो कोर्ट के द्वारा आई है यहाँ पर। ठीक है, अब सरकार को भी इसमें अपनी मतलब एक शाख बनाने के लिए इन वाली वैकेंसी को भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए और लगभग 70,000 प्लस की एक नई भर्ती यहां पर उनको देनी चाहिए। ठीक है, वरना ये मैटर जरूर कोर्ट के अंदर जाएगा, ये भर्ती फिर कोर्ट के अंदर जाएगी, फिर फंसेगी, भविष्य में फिर इसके अंदर आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि ये इतनी लीगलिटी जिनके अंदर होती है भर्तियों के अंदर, कोर्ट के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई इसको फंसा देता है, और जो फंसा देता है उसको अपना लाभ होता है, क्योंकि चीजें स्पष्ट नहीं होती है, नियमावली स्पष्ट नहीं होती है। बाद में जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जब वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीजें स्पष्ट नहीं होती है, तो यहां पर इस चीज के ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट बातें क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं 2-3 दिन के अंदर क्या जवाब इसके ऊपर आपका देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? कोई आपका सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। ठीक है, एपरिंग वालों का भाई अभी एपरिंग वालों को लिख जाइए। ठीक है, एपरिंग वालों के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करिए अभी। ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते, बाकी मैंने कह दिया इसमें क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी आपका सीटेट हो यूपीटेट हो, इन दोनों में से कोई आपके पास एक होनी चाहिए। अगर आप मतलब इसमें यूपी के हो तो आपके पास डोमिसाइल यहाँ पर होनी चाहिए, अगर यूपी के नहीं हो तो अदर स्टेट के भी भाई इसके अंदर आपके शामिल हो सकते हैं। वो स्पष्ट जो जानकारी इस बार इस भर्ती से संबंधित आएगी, इसके दिशा निर्देश नियम आएंगे, उसका वेट थोड़ा सा कर लीजिए, बाकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने एक अनुमानित पिछली वैकेंसी के अनुभव के आधार पर मेन बातें आपके सामने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो वेट करिए 2-4 दिन का, सभी चीजें और क्लियर हो जाएगी, और सरकार का क्या जवाब आता है, स्टेटमेंट आता है, वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पर इसमें याची बने हुए उनकी तरफ से क्या रुक आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली वो तो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही मांग है कि इस वाली भर्ती के अंदर 30-33 पर कराकर हमें यहाँ पर शामिल कर लिया जाए, जो उनकी मांग इतने समय से यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी के बारे में मैंने अभी सारी चीजें आपके सामने शेयर कर दिया। ठीक है,
ठीक है। देखो, कोई बैच लेकर कौन क्या करा रहा है मुझे नहीं पता। मैंने आज तक सुपर टेट का कोई भी एक बैच लॉन्च नहीं करा था, ठीक है, इसी चक्कर में, क्योंकि एक मतलब बच्चे इतने भ्रामक खबरों में फैले रहते हैं, कभी कभी तो मुझे भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो मैं कभी उसका बुरा नहीं मानता। लास्ट मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा वीडियो के अंदर कि वेट कर लो, कोर्ट की जो आपकी कॉपी आएगी, ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसका वेट कर लो। उन्होंने कहा कि आपने भर्ती का ऑर्डर निकाल दिया, जबकि उन्होंने वीडियो में देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी फेक खबरें यूट्यूब के ऊपर, इनफैक्ट न्यूज़पेपर इतने बेकार हो चुके हैं, उनके ऊपर फेक निकलती है। तो हर कोई नया बच्चा होता है और हर किसी को एक ही तराजू से तोलता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मतलब क्यों इस तरीके से अननेसेसरी पहले झूठी खबरें फैलाई जाती थी, लेकिन अब आपके सामने पॉजिटिव है, लेकिन इसको आपको और जो ज्यादा पॉजिटिव बनाने की यहाँ पर जरूरत है। ये भर्ती का नंबर बड़ा होना चाहिए। 27,000 से इतना कुछ काम चलने वाला नहीं है। बाकी योग्य तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सभी हो जाएंगे, जो इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। और बाकी के अपने सब्जेक्ट लाइक आपकी एनसीईआरटी होगी, एससीईआरटी होगी। मेरे पास एससीईआरटी जो बुक्स होती है ना, उनका पूरा कंटेंट मेरे पास है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इसकी तैयारी करी थी। लिखित वाले पेपर में मैंने भी भर के देखा था और मैं पास भी हो गया था ठीक है। तो मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, मैं जॉब में भी रहा था, बट अब मैं जॉब वगैरह सब छोड़ चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो सब एससीईआरटी का कंटेंट मतलब मेरे पास है। 2 महीने भी अगर भर्ती के अंदर टाइम दिया, मुझे इतना जरूर पता है 2 महीने के अंदर मैं आपकी चीजें करवा सकता हूँ, ठीक है। बस आपको करने वाला होना चाहिए आप लोग, ठीक है। बट मैं इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, 2-4 दिन का वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ और न्यूज इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने शेयर करूंगा। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम से काम लीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी बैच वैच के चक्कर में भी मत पड़िए। सबसे पहले अपने 2-3 दिन तक या हफ्ते भर तक अपने ऑथेंटिक कंटेंट लाइक आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़िए। और जैसी कुछ जरूरत होगी, मान लीजिए बैच की होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, या कुछ भी और जरूरत होगी, तो वो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। और चलिए, मिलता हूं कुछ भगवान करे नई पॉजिटिव खबर आपके सामने मैं लेकर आऊं, जिसमें मुझे भी खुशी हो आपको बताते हुए। तो ऐसी उम्मीद मैं भी करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।